नमस्कार दोस्तों। हाउसवाइव्स होने का श्राप बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिसकी शादी होगी और बीवी हाउसवाइफ है और स्पेशली वो 38-40 से ऊपर की हो चुकी है, समाज में ये वीडियो को आपको फैलाना है। मेरी रिसर्च से, ओरिजिनल रिसर्च से, आई एम ए मैरिटल कंसल्टेंट, आई गिव लॉट ऑफ कंसल्टेशन जो ये कलेश होते हैं लाइफ के रिजॉल्व करने के लिए। तो आज पहली बार, नॉर्मली आप मुझे देखते हैं मैं ऐसे ऐसे करके बोलता हूँ, आज मुझे थोड़े से नोट्स रेफ़र करने पड़ सकते हैं अपने हल्के से, ठीक है। एंड क्योंकि मुझे सिम्टम्स और तकलीफ़ बतानी है, क्योंकि मेरी रिसर्च है ये, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनना है। अगर आप मुझे हाउसवाइफ सुन रही हैं तो आप देखना ये सिम्टम्स आप में हैं। आप अगर पति जी सुन रहे हैं तो देखना आपकी पत्नी में है। और जो मेरे को थोड़े बच्चे बड़े हैं, 17, 18, 20, 22 साल से बड़े हैं, 25, अपनी मम्मियों में हो रहा है अगर आपकी शादी नहीं हुई, और या कल को आप हाउसवाइफ लाओगे तो आपका फ्यूचर क्या है वो बताना। यहाँ ये चीज़ हाउसवाइफ्स को जीवन में ये सब जो भी कलेश है इससे मुक्ति देने के लिए वीडियो है, नीचे दिखाने के लिए नहीं है। आपकी पीड़ा, हर हाउसवाइफ, इंडिया की जो भी हाउसवाइफ्स हैं उनकी पीड़ा का मुझे बहुत आभास है। एंड बड़ी खलूसियत और सिंसेरिटी, अफेक्शन, और उसके साथ ये वीडियो बन रहा है डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू हाउसवाइफ्स। एंड अगर कोई हाउसवाइफ, आप बहुत सुनेंगी, आपको कैसा वीडियो लगा बताना। पुरुषों को भी हिदायत है इसके थ्रू कि प्लीज़ एड्रेस दिस। एंड अगर आपको भी, आप करेंगे अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ को तो वीडियो शेयर कर ही देना। इफ़ यू आर ए मैन लिसनिंग टू मी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू वाइफ्स ऑल हाउसवाइफ। कुछ वर्किंग लेडीज़ में भी ये हो सकता है, पर ज़्यादातर मिडिल क्लास में तो वैसे ही 90% हाउस वाइफ्स नहीं, वर्किंग 10% है मिडिल क्लास में। इंडियन 19% लेडीज़ आर इन वर्कफोर्स, मोस्टली आर इन द लोअर क्लास, ठीक है। झाड़ू पोछा बर्तन लेवल पे ज़्यादा हैं, ठीक है। मिडिल क्लास वाली कम कर रही हैं, तो ये वैसे भी बहुतों को अफेक्ट करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक वैक्यूम है, एंड वो ये जो सिम्टम्स हैं, ये इश्यूज तो स्टार्ट 25, 26, 27 साल से हो जाते हैं। पर होता क्या है, बच्चे हुए, छोटे बच्चे, बच्चे को पाल रहे हो, तो वो उस टाइम पे ये फुर्सत नहीं है ये सब आने की। जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं, ये सिम्टम्स हिट करते हैं जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, या लेडी की, महिला की उम्र 40 साल हो जाती है, 42 साल हो जाती है, एंड टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स मेनोपॉज वाला स्टेज, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज है। तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा नीचे, पर मैं आपको बताऊंगा सिम्टम्स। लैक ऑफ स्लीप, रेस्टलेसनेस होना, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। देखो, कभी हो जाए, कभी ना सो पाओ तो अलग बात है, कभी एंग्जाइटी हो जाए तो हर इंसान के, आदमियों के भी होता है, सबके होता है। लेकिन मैं पैटर्न बताना चाहूंगा, एंड इट कम्स थ्रू अ ग्रेट वैक्यूम। और वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बताऊंगा, और इससे हाउस होल्ड कैसे सफर करते हैं बताऊंगा, और सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगा। चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, कांस्टेंट रैंटिंग बोलेंगे, रैंटिंग एक वर्ड है इंग्लिश का, या उसको नैगिंग भी बोल सकते हैं, या कंप्लेनिंग भी बोल सकते हैं, पति के नाम की, पुराने टाइम की, तेरी माँ ने ऐसे, तेरी माँ ने, तेरी माँ ने, तेरी माँ ने, आपकी बीवी, तेरी माँ ने ऐसे, तेरी माँ ने उस टाइम ऐसे किया, तू ऐसा, तो ऐसे किया था जब मेरी शादी हुई थी, तब ऐसा हुआ। ये कान में बहुत सुनने को मिलता है। गेन एंड वेट ऑफ, गेन और लॉस ऑफ वेट। नॉर्मली लॉस नहीं होता, लॉस में तो कोई, गेन, वेट गेन हो जाना, अपर बॉडी का फैट बहुत गेन हो जाना, लोअर बॉडी, थाइस, शरीर को जिसे कहते हैं बेडॉल हो जाना। अगेन ये रट है जिसमें हाउसवाइफ घुस रही है, रट है। वजन का बढ़ जाना, उससे फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, इमोशनल ईटिंग करना, इमोशनल ईटिंग करना, ठीक है, इमोशनल ईटिंग करना। आगे चलते हैं, पीयूसीओडी, ऑनसेट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, थायराइड इज अ फेवरेट। मतलब कुछ बीमारियां महिलाओं ने, हाउसवाइफ्स ने फेवरेट पकड़ रखी हैं कि पकड़ पकड़ के लाएंगे। एंड ये हमें समाज को टॉपिक एड्रेस करना है। हमारी ही माताएं, बहनें, बेटियां हैं ये, कोई ऐसे नहीं है। सब सब कुछ दिया है इनने परिवार को, और इतना मिला नहीं है, चर्चा कर नहीं रहे। तो एंड में थोड़ा बताऊंगा भी करना क्या, पर पहले हम कर लेते हैं। लो इम्यूनिटी हो जाएगी, इरेगुलर पीरियड्स, वो पीरियड से लिंक्ड कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और होता क्या है कि ये बीमारियां इतनी चल रही हैं महिलाओं की, पर वो प्रोजेक्ट कैसे कर रही हैं, क्योंकि पति तो लो आईक्यू है। पति, व्हेन इट कम्स टू वाइफ ना, इंडियन पतिज आर ऑल लो आईक्यू। भावे वो नौकरी में कितने चीरने फाड़ने, कौन सी पोजीशन में हो, बिजनेस में कौन सी हो, नोट कितने छाप रहा हो, आईआईटी आईएम का हो, या पता नहीं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे कंपनी का मालिक हो, पर व्हेन इट कम्स टू बीवियां, सब लो आईक्यू पति हैं। मैं पतियों को बढ़ा रहा हूं,
यहाँ पे इंडियाज नंबर 1 मैरिटल कंसल्टेंट, महिलाओं को मैं मैसेज दे रहा हूं कि भाई ये चीज बतानी कि आप, वो पत्नी प्रोजेक्ट कर रही है इन सब चिड़चिड़ेपन में, शरीर में और आत्मा में वैक्यूम है। तो पति को ऐसा नहीं देखना कि यार ये कैसी होगी है, ये ऐसी होगी है, ये वाइब्स नहीं देनी है। एकदम पूरे परिवार को इमरजेंसी मीटिंग करनी है कि मम्मी ऐसे क्यों कर रही है, हमें क्या करना है, वाइफ ऐसे क्यों करनी है, वो मैं बताऊंगा एंड में क्या करना है। वो पुकार है उसकी, वो डायरेक्ट नहीं बता पा रही। आगे चलते हैं। तुम बच्चों पे चिड़चिड़ापन, तुम पड़े रहते हो, उठते नहीं, सो के नहीं उठते, खुद नींद आ नहीं रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है क्योंकि वैक्यूम है, कुछ और काम तो है नहीं, ठीक है। चिल्लम चिल्ली रहती है, ईटिंग हैबिट्स का पीछे पड़ी रहती है बच्चों के। अरे भैया 15-16 साल के हो गए, भूख लगेगी खा लेंगे। आपको जब बचपन में इतनी भूख लगती थी क्योंकि आप लोग बहुत खेलते थे, काम करते थे, और उस टाइम इंडिया ही भूखा कंट्री था। वो बीच में जो चट्ठे बनते हैं ना, चट्ठे जिसे बोलते हैं, बीच में कुछ स्नैकिंग होती है, वो शायद 30-40 साल पहले नहीं होती थी। तो जब खाने का टाइम होता था तो भूख लगती थी। अब बीच में कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो या तो उसको रोको, पर जब वो खा रहा है बच्चा तो इतना भूखा नहीं है, वो अपना कैलोरीज ले लेगा। कहीं मिडिल क्लास ही ऑडियंस है, मिडिल क्लास के बच्चे भूखे नहीं मरते हैं, खा लेते हैं जब उनको खाना है। इतना टेंशन, या पीछे सारे दिन मोबाइल पे पड़े रहते हो, तो क्या करे, मोबाइल पे पढ़ा क्या करे बताओ, सारा दिन पढ़ाई करे। मैं हाउस वाइफ को बता रहा हूं, सारा दिन पढ़ाई करे बच्चा। आप ये देखो मोबाइल पे देखता क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं प्रॉब्लम और वो दोनों चीजें वहां करना, छोटी छोटी बातों पे रूट रूट जाना, हाउस वाइफ का कंट्रोल एंड रेलिवेंस फील करने के लिए चीजें करना। या तो उन्हें कंट्रोल चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें लगता है मेरी तो बात मानी नहीं जा रही। पहले कंट्रोल ज्यादा था ना, क्योंकि बच्चों की लाइफ को आप जब बहुत छोटे होते हैं ना बच्चे, तो लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हो। फिर एक स्टेज आती है कि पति अपनी लाइफ में लगा हुआ है, बच्चे अपनी लाइफ में लग रहे हैं, आप पूछते हो मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पति जो होते हैं कई ना, अरे तेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, रबिश करते रहते स्टेट को। रबिश नहीं करना है बच्चों के साथ। कई बार घर में होता है ना, यार तेरी माँ को, अच्छा फिर क्या होता है ना, वो माँ बच्चों पे भी चिल्ला रही है, पति पे भी चिल्ला रही है, तो पति यानी कि पिता बच्चों के वो एक टीम में हो जाते हैं कि यार ये ऐसे ईडी है, कैसी चल ऐसी चिल्लाएगी। मतलब इतना गंदा कि ये क्रेजी वुमन हो रही है, पर क्रेजी वुमन हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी माँ है, हमारी बीवी है, कोई लेना देना नहीं, काम करती रहे जब तक। ये घर में सब ठीक है, बाथरूम बाथरूम ठीक रहना चाहिए, खाना टाइम पे हो जाना चाहिए, कपड़े सूख जाने चाहिए, वो सब ठीक हो रहा है तो ठीक है, तो चिल्लाती रहे। मतलब अंदर से कोई उनको फीलिंग नहीं है, काम से मतलब है सबको। परिवार में बच्चे, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, उनकी, छोटे बच्चों की बात नहीं करेंगे, टीनेजर्स एंड अडल्ट किड्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, परिवार में 12 साल से 27 साल के बच्चे, वो भी बड़े सेल्फिश हैं। उन्हें माता का कोई पेन नहीं दिख रही है, वो सब ये सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं। मैंने कितने सिम्टम्स आज पहली बार देख के बताए, ठीक है। पढ़ाई के पीछे मदर्स बहुत हाउस वाइफ पड़ जाएंगी कि पता नहीं बच्चे पढ़ लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे वो कुछ नहीं हो रहा जो पढ़ जा रहे हैं, आप पढ़ गई, आप क्या हो। पहले तो मैं हाउस वाइफ जो बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं, मैं कहता हूं मैडम आपने क्या उखाड़ा, नहीं तो हम यही चाहते हैं ना। नहीं पर पढ़ाई तो पूरी करी थी आपने भी, स्कूल तो आप भी अच्छे गए थे, कॉलेज आप भी अच्छे गए थे, नहीं मैं नौकरी भी करती थी बट इन बच्चों की वजह। अरे स्टोरिया मत सुनाओ मैडम, तो आपकी भी बेटी है, उसका भी कट जाएगा, ऐसे इतनी दिखी क्यों हो रही हो, वो बड़ा पीड़ा लगती है महिलाओं को। मैं यहां से इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं आप सारी महिलाओं को और पतियों के थ्रू, वंस यू आर हिटिंग दिस जोन, यू नीड टू हैव अ पर्पस इन लाइफ। दैट पर्पस कैन नॉट बी बच्चे की शादी, बिकॉज बच्चा 16 साल का है और शादी शायद करे 28 साल का, और चेतना बुद्धि विवेक चलाने चला गया आचार्य प्रशांत जी के रास्ते पे, तो पता नहीं करे भी ना करे, क्योंकि वो आपको इतना फेडअप देख के, इतना इरिटेटेड देख के, इतना अनहैप्पी देख के आपकी बेटी शादी करेगी नहीं। अभी पता चल रहा है, मेरे पास केस आते जी, गुरुजी ये बेटी 25 की हो गई, शादी नहीं कर रही। तो शादी नहीं कर रही तो इसमें किसका कसूर है? अगर किसी की बेटी शादी नहीं कर रही तो इसमें किसका कसूर है? उसके माँ बाप का, क्योंकि उसके माँ बाप ने मैरिड लाइफ को दिखाई ऐसा है कि मैरिज में कुछ है नहीं, और एक वहां भोपो की तरह लगा हुआ है वो चारे बोलने, ठीक है। चेतना बुद्धि विवेक शादी में है क्या, शादी उससे करो जो तुम्हें उठाए, तुम्हें ऊपर ले जाए, ये ले जाए, ऐसे। अब मैं ऐसी बात करता हूँ, उनकी फौज काफी पड़ जाती पीछे। एक आधे वीडियो में मैंने उनकी तारीफ थोड़ी कर दी तो लोगों ने दूसरे की कर दी, लोगों ने तू डर गया। अरे हम डरने वालों में डरने की क्या बात है, सीधी सीधी साफ बात कर रहे हैं। Housewives need to work and earn money. When I say work, it doesn't mean 9 to 5 का जॉब। और मैडम आपको खाना बनाना आता है? हाँ, बहुतों को नहीं आता। आज के दिन यू रैंडमली गो टू एनी प्लेस,
कैच होल्ड ऑफ गर्ल्स 21 to 25, उनसे वो ले लो भी, कितनों को खाना बनाना आता है, चाय मैगी नहीं, नॉर्मल। अच्छा, लड़कों को भी नहीं आता, लड़कों को भी आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए। हाउस वाइफ्स का बहुत बड़ा पीड़ा है इस देश को अनहैप्पीनेस क्वेश्चन में, बहुत कंट्रीब्यूशन हाउस वाइफ्स का है, हु आर नॉट बीइंग हर्ड, दैट इज वन। दूसरा, हाउस वाइफ ने क्या कर लिया ना, आधे टाइम अपने घर में उस जोन में रहते हैं, जैसे एक उस मैनेजर को, एक मैनेजर जिसके पास कुछ काम नहीं है बट वो अपने बॉस को दिखाने में रहता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, ये भी बहुत हो रखा है। जैसे ही पति थक के आएगा, वो हाउसवाइफ, ये देखो पढ़ते नहीं, ये ऐसे नहीं करते, देखो मैंने आज ये कर दिया, आज मैंने, वो अलग कलेश है। अरे तो पति को अपनी रिलेव, क्योंकि चक्कर क्या है ना, मेरे जैसे वीडियोस बनाते रहते हैं, बहुत दिनों से बनाए, वो भी देखते हैं, पति भी देखते, तू करती क्या है, क्योंकि कई लड़की लेडीज हैं जो वर्किंग होती हैं, आपकी रिश्तेदारी में कोई भी दूर दराज में भी एक लेडी वर्किंग होगी, वो आइडल बन जाएगी सारे पतियों की, चाहे वो कुछ भी रिश्ते में जैसे लगते हो। तो लेडीज दिखाती कि नहीं, मैं कितने घर को साफ रखती हूं, मैं ना हूं तो ये बच्चे किसी तरह किसी लायक भी ना जाएं, देखो मैंने क्या किया, और फिर ऑलवेज दिखाना, कंप्लेन करना, वो भी एक हाउस होल्ड को बहुत एनर्जी का रॉब कर लेता है। वो पति वापस सुकून में आना चाहता है, दफ्तर में तो उसके कलेश है ही। हर हाउस वाइफ ने अपनी लाइफ में कलेश बाढ़ रखा है, बाढ़ रखे का हरियाणवी वर्ड होता है दैट लॉट ऑफ कलेश हैज एंटर्ड योर हाउस होल्ड, ठीक है, यू इन्वाइटेड दैट कलेश in your life and now you want to spread it and people, your children and your husband are like, यार तू कर लेना अपना कुछ, मतलब हमें मत कर, and then you're like, तुम भी आ जाओ, मैंने इतना किया, ये किया, भाइयों बहनों, ये बहुत हाउसवाइफ के लिए घर ही सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड है। वो बाहर चले जाए ना, उन्हें पता चले ट्रैफिक कितना है, नौकरी कैसे होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है और कितना स्ट्रगल है। उनने अपने हाउस होल्ड को ही बना लिया है सब कुछ, और उनको कोई कटु शब्द बोलने वाला नहीं है। घर में ऐसी चिड़चिड़ी घूमती हैं, और घर में ऐसा हाल कर रखा है हाउसवाइफ ने कि घर एकदम स्पिक एंड स्पैन ही रहे। थोड़ा सा आदमी का बच्चा बैठ जाए, अरे घर विल बी लिव्ड इन बाबा, सोफे पे भी कुछ रखा जाएगा, कहीं कुछ बच्चे कार्डबोर्ड रख देंगे, कोई किताब रख देगा, कोई इरेजर रख देगा, वो स्पिक एंड स्पैन। आपका दिमाग यहाँ से ठीक नहीं है, पूरा क्लीन, तो आप एक्सटर्नल स्पेस में क्लीननेस और ऑर्डरलीनेस देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डरलीनेस नहीं है। जिस दिन हमने यहाँ ऑर्डरलीनेस रख दी अपने दिमाग में, देन भाइयों बहनों, हमें बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गमला नीचे रखा है, ऊपर रखा है, कुर्सी टेढ़ी है, ये है, पर्दा ऐसे है, बहुत ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव वाले का क्या ओसीडीज हो जाते हैं महिलाओं को, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड वो कंट्रोलिंग फ्री कितनी है, मैं कुछ ऐसे महिलाओं का मुझे सुनने को मिला है कि पति ने 6 बादाम छिलके ऐसे वाले छील के जब डस्टबिन में फेंके, तो डस्टबिन में 2 तरह का वो पार्ट होता है ना, आजकल बड़े शहरों में ऐसे होता है कि एक में वो वेस्ट जाएगा, एक में वो प्लास्टिक जाएगा, तो ये 2 उड़ के यहां गिर गए और वाट लगा दी मैडम ने अपने पति की। और जो ये सुन रहे हैं ना, वो मेरे कोड़े मार देंगे, तू आके हमारी चीज को पब्लिक करता है। मैंने नाम नहीं बताया देखो किसी का, ठीक है, पर देन देयर आर पीपल जो सुनेंगे, अरे यार वो आके ऐसे देखो पति कह रहे हैं, यार मेरे 2 छिलके वहां चले गए है। मैं कहा, और मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपने छिलके खुद छीले, मतलब लाट साहब तक तो, अब तक तो लाट साहब थे, मतलब सब पका पका, आप इतना छील रहे हैं छिलके बादाम भिगो के खुद, इतने में वाइफ इज नॉट हैप्पी, नो शी इज नॉट हैप्पी, शी इज बिकम सो फिनिकी, तुम ऐसे, मैं ना रहूं तो तुम सड़ो। ये अलग से एक एटीट्यूड है हाउस वाइफ्स का कि अगर वो घर से चली जाए 4 दिन तो घर सड़े, मतलब वो उनने बोल रखे हम ही चला रहे हैं। ऐसा लगता है देश चला, सबको ऐसा लगता है, कोई किसी को लगता है मैं देश चला रहा हूँ, किसी को लगता है मैं घर चला रहा हूँ, किसी को चला रहा है ऊपर वाला चला रहा है सबको, सबकी वो कहावत है ना, किसकी माखी भगवान उड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना वो नहीं है, इतनी सीरियसली मत लो लाइफ को। हाउस वाइफ्स को हाथ जोड़ के कृपया है, अपनी लाइफ का रायता बहुत फैला दिया है और वो रायता दूसरों की लाइफ में आ रहा है। बच्चों को अपनी खुशी की तरफ जाना है। हर आदमी जीवन में देखो खुश रहने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज माई मैसेज। दुखी रहना इज द इजियर थिंग एंड नॉर्मली वी गो फॉर द इजी थिंग। दुखी रहना इज द नेचुरल स्टेट। ये बस ये बहुत बड़े स्पिरिचुअलिटी वाले इंग्लिश में आते हैं, मैं उनका बहुत वैसे आदर करता हूं, तो मैं ज्यादा एक्टिंग करके उनको नीचे नहीं ले जा सकता, क्योंकि उनकी बहुत बातें मेरे को भी अच्छी लगती हैं और
प्रैक्टिकल है, पर बहुत बातें प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल नहीं है कि हम वो बच्चे वाली स्टेट में नहीं रह सकते। लुक एट अ चाइल्ड, सी अ चाइल्ड इज सो फ्री, एंड बट वी आर नॉट अ चाइल्ड नाउ। हाउ कैन वी बिकम अ चाइल्ड नाउ? मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, सुख दुख दर्द पीड़ा धोखा प्यार मोहब्बत, सारी दुनिया जो सारी दुनिया से जाती है, तो अब वो चाइल्ड स्टेट में तो नहीं जा सकते। कैसे इंजेक्शन लगेगा? तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक चीज जो मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल है कि भैया डिफॉल्ट सेटिंग दुख की है। हैप्पी रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हैप्पी रहना शुड बी ए नेचुरल स्टेट। तभी तो इनको सुनता नहीं। ये मोटिवेशन और ये जैसे गुरु टाइप जो होते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आई टेक प्राइड इन बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन। आई क्वेश्चन एंड क्वेश्चन करके मेरे को आंसर इजीली मिल जाते हैं कि भैया यार दुखी रहना आसान है एक्चुअली, सुखी रहने में तो एफर्ट डलेगा, दिमाग में कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कैसे? अब आज चीज बताओ, कलेशी वाइफ मिल जाए, आप पति हो, कलेशी वाइफ, कैसे सुखी रह सकते हो? आई वुड लाइक टू बी अ चाइल्ड। अरे चाइल्ड पे भी कलेशी माँ होगी, वो भी खुश नहीं रहेगा यार। आई हैव बिकम ए चाइल्ड। अब वो डांट रही है, अब मैं उसको सोच लूं मेरी बीवी नहीं है मेरी मम्मी है, तो क्या मेरा दुख चला जाएगा? कोई भी आदमी मेरे को चिल्ला रहा है, वो कहीं बैटरी नहीं देती। पतियों को ऐसा हो जाता है कि शनिवार एतवार है, आजकल तो शनिवार खाई जाती है, गवर्नमेंट सर्विस में भी खाया जा रहा है शनिवार, प्राइवेट वालों भी ऐसे थे। वो बीवी की ऐसे वो आ जाती है, लोग सैटरडे संडे को ना वाइफ और जो हाउसमेड होगी षड्यंत्र करके, जहां साहब बैठे होंगे ना वहीं से पोछा स्टार्ट करना है उसे, या झाड़ू। तो जहां आप बैठे हो ना सबसे पहले वहां आएगी, उठ जाओ। तो फिर आप उठ के कहीं और बैठोगे, उसके बाद फिर वहां आएगी, फिर वहां से उठोगे आप जहां उस आपने बोला कि ये अब मैं पता चल गया कि अब इसने उस कमरे में मैं बैठा था तो इसने झाड़ू लगाया और मैं यहाँ आया तो यहाँ आई है। अगर मैं कहीं और जाऊंगा ना तो फिर वहां झाड़ू फॉलो करेगी, तो मैं उसी ओरिजिनल कमरे में चला जाता हूं जहां पे ये झाड़ू इसने पहले मारा था। तो 10 मिनट बाद फिर पोछा मारने आ जाएगी या कुछ करने आ जाएगी, फिर तुम्हारी वाइफ आएगी उसकी, अरे उठ लो ये पड़े रहते हो, वो पैर ऊपर करो, है ना, आप ऐसे पैर ऊपर करो। ये घर के अंदर, घरों के अंदर ये इतनी कॉमेडी हो रही है। किन किन को पीड़ा हो रही है बताओ? पुरुषों की पीड़ा भी मैं दूर करूंगा कि पुरुषों की भी करनी है। मैडम इतनी सफाई करके जाओगे कहां से? कर लेना, दोबारा हो जाएगी, हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ऐसे तो सड़, अरे कर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो लिव्ड इन रखना चाहिए। आई वॉज जस्ट सीइंग समबडीज, ये कौन है, ये डंकी के अंदर एक सरदार जी का रोल किया है जिसने ही, उसका इंटरव्यू मैं देख रहा था कि ही वेंट टू शाहरुख हाउस एंड बोला ये मन्नत में तेरे को क्या चीज सबसे अच्छा ही लगी या अलग लगी या कुछ, तो ही सेड दैट हाउस वॉज वेरी लिव्ड इन। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे, मतलब ऑफ कोर्स शाहरुख का घर तो बहुत ही बड़ा है, मन्नत 7 मंजिला है, ठीक है, और अंदर से भी बहुत बड़ा होगा, तो उसने कहा कि ऐसा उसने नहीं कर रखा। तो लिव्ड इन जो घर होता है ना, लिव्ड इन जहां बच्चे हैं और लग रहा है कि हाँ फैल, वो जो ड्राइंग रूम है या जो आपका लिविंग इन रूम है या मस्ती का रूम है, ऐसा लगना चाहिए ना वो रह रहे हो, इंसान के बच्चे हो। अदरवाइज उस पिक एंड स्पैन घरों का क्या करोगे जहां लोग ही नहीं आएंगे? कई बार तो आप घर इतना साफ रखना चाहते हो, जब बच्चे बड़े होकर लेफ्ट राइट सोसाइटी में रह रहे होते हैं उनका मन नहीं करता आपके घर में आने का कि आएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हो घरों में ऐसा हो जाता है कि उस कप में चाय पीने का मन नहीं करता, क्योंकि वो तो मैडम का फेवरेट कप है, कहीं वो गंदा हो गया, टूट गया, गिर गया। कई बार तो डाइनिंग टेबल इतनी अच्छी आ जाती है, डाइनिंग टेबल की कुर्सी ऐसी अच्छा लोग कहते हैं तू राइट लेफ्ट कहाँ देखता है, तो समझ लो कहाँ देख के बनाने पड़ते हैं वीडियो, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल की कुर्सी और कुछ ऐसी आ जाती है, अरे इस पर कुछ गिर जाएगा, तो आदमी ना ऐसे वो मतलब एकदम रामू काका बन के नीचे बैठ के ही खा लो किचन के आगे, कि यहाँ कुछ गिरेगा तो मैं ही पोछा मार लूंगा, तेरी वो डाइनिंग उस पर नहीं गिरना चाहिए। तो ये हाउस वाइफ्स को ये वाला चीज़, ठीक है, मेरे को मत बोलना माई वाइफ नहीं है, ठीक है, पर आई एम सीइंग इन माई कंसल्टेशन, लॉट ऑफ माई कंसल्टेशन आई एम सीइंग, ठीक है, कि दिस पेन इज हैपनिंग इन द हाउस होल्ड्स। अरे होने दो यार थोड़ा खराब घर, ठीक है, अपने बेस्ट ग्लासेस में जूस पियो, बेस्ट ग्लासेस में वो प्लेटों में खाना खाओ, कोई मेहमानों के लिए मत रखो, मेहमान भी उसमें खा लेंगे, और जब वो पुरानी हो जाए तो अपनी नई ले लेना, ठीक है। ये 4 तरह के सेट, ये कपड़े, ये बेडशीट चेंज कर दी तो एकदम गंदी कर दी, वो गंदी होने के लिए होती है बेडशीट, वो कोई ऐसी बेडशीट नहीं बनी जो हमेशा होटलों में तो रोज चेंज होती है, कोई बेडशीट या कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा रिलैक्स करो हाउसवाइफ्स, रिक्वेस्ट है आपसे। आप लंबा सांस लेंगी तो परिवार में सब रिलैक्स कर लेंगे। माता जी के पास तो फिर कहती हमारे पास बैठने के लिए, बात करने के लिए नहीं आते, कॉल नहीं करते, आते नहीं, बैठते नहीं। मैडम कांटे लगे दिखते हैं आप में चारों तरफ, तो नहीं आता कोई आपके पास। अब कैसे बताएं आपको ये क्यों हुआ?
कि अपनी रेलेवेंस और फुटेज के लिए कितना काम करेंगे। मैडम आप केवल हाउसवाइफ हैं, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती आप, कई घरों में तो खाना भी नहीं बनाते, तो कितनी फुटेज लेंगे। अगर एक लाइफ एक मूवी है तो कैसे हीरोइन थी कि आप हीरोइन बन सकते हैं क्योंकि आप हीरो है ये, पर इतना नहीं कर रहे आप, इतना जितना आप, क्योंकि आप दिन में 8 घंटे अगर चिंता कर रहे हैं तो वो काम में गिन लेते हैं आपको, चिंता को भी काम में गिन रहे हैं आप, तो फिर तो आप सबसे ज्यादा काम करेंगे। और पति का क्या है, सुबह जा रहा है, रात को आ रहा है, फिर आके तुम्हें पता है, वो बेचारे को क्या क्या पता करना है। छोड़ दो अपने पति को खुश रखने का, तो अगर काम लग रहा है तो खुश मत करो, बट कलेश मत करो, घर के अंदर चिल्लम चिल्ली मत करो। छुटके से घर है, फालतू का सामान मत रखो, मिलने में स्टिक लग लो। और अगर छोटा घर लगता है तो भाई बड़ा घर खरीद लो, पैसे कमाओ और बड़ा घर खरीदो। और पति के कलेश मत करो। पति जितना रन बना सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बैट्समैन है लाइफ के, एक पति है वो रन बना रहा है क्योंकि पैसे वही कमा रहा है, और आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो या आपकी आती है, आप मेडन ओवर निकालते जा रहे हो और सबसे ज्यादा उसी की बैटिंग पे कलेश कर रहे हो। चौका क्यों नहीं मारा, आउट क्यों हो रहा है, एक ही रन क्यों लिया, तेज क्यों नहीं भागता। अरे तुम तो 1 रन की बैटिंग नहीं, तो क्या कर, हम क्या करें, हमने बच्चे पैदा, अरे बच्चे तो हो गए ना मैडम, बच्चे तो हो गए, 13 14 15 साल के बच्चे तो आपसे नमस्ते नहीं करते, भागते हैं आपसे, हो गए। अब वो एक बार उसेन बोल्ट दौड़ा तो हर बार गोल्ड मेडल थोड़ा मिलता है उसको, एक बार दौड़ा गोल्ड मेडल मिल गया। आपने बच्चा किया, वेरी गुड, आप माताजी बन गई, पिताजी बन गए, बहुत ग्रेट काम किया, क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, उसको बड़ा किया। अब तो लाइफ आगे भी बहुत बड़ी है ना। ऐसा क्या हुआ कि 24 25 26 में शादी हुई, 26 27 28 में बच्चा हुआ, अब आप 40 साल की हो गई, बच्चा 12 13 साल का है, अब आपको 95 ईयर्स तक जीना है, तो 55 साल तक कब तक रोटी खाएंगी बच्चा करने की, आप ये बताएं। ये हार्श लग रहा है कई बार, पर एम आप समझ सकते हैं, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इज नॉट टू पुट डाउन हाउसवाइफ, बट 55 साल जिएंगे, है 55, हाँ 55 जिएंगी मैडम, 40 से 95 तक जिएंगी, तो क्या करेंगे। बच्चा 12 का है, अब उसकी तो शादी हुई नहीं अभी तक, होने में भी बहुत टाइम है, पता नहीं करे ना करे, तो कब तक ये घर घर कब तक खेलोगे। आई नो लड़कियों को घर घर अच्छा लगता है, पर घर घर खेलने की भी एक लिमिट है ना कि उस घर घर खेलने में आपका ही वो घर हो जाता है। आई पर्सनली फील घर का जो स्पेस इंडियन हाउसवाइफ, मिडिल क्लास हाउसवाइफ ने ले रखा है, वो बहुत, दे ओन एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज उनका घर की सफाई वो करती हैं, तो कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ खाएगा, कौन कैसे रहेगा, वो भी वही डिसाइड करेंगे। दैट इज टू हार्श। आई थिंक थोड़ी डेमोक्रेसी होनी चाहिए घरों में। इंडिया में इतनी तगड़ी डेमोक्रेसी है, घरों में डेमोक्रेसी नहीं है। आई होप आई वॉज नॉट हार्श। आई होप ये बीमारियां हो जाती हैं मैडम, और वो बीमारियां, कितना पति ग्रेट हो जाए, कितने बच्चे प्यारे हो जाएं, उस एक बार वो बीमारी आ गई ना, एक बार आर्थराइटिस आ गया, एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, एक बार थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, हाइपरटेंशन होगी, तो मैडम वो फिर जाता नहीं है। एंड इट्स नॉट वर्थ टेकिंग। इतना ग्रेट काम नहीं कर रहे आप कि आप ये बीमारियां भी पाल लो और फिर इन बीमारियों की वजह भी बच्चों को बता दो, और उम्र भर वो चाय कड़ती है ना, ऐसे 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 करती है, वो मतलब उसकी तरह ऐसे करते रहो। इट्स नॉट वर्थ इट। इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज स्टॉप इट। वो अब भी बीमारी आपकी रिवर्स हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, अगर आप ये नए फ्रेश करना बंद कर दें। मैंने लोगों का बातचीत करके, अब वो बोलेंगे तू पर वो टेस्टिमोनी डाल और वो इलाज कर, मैंने लोगों का ये वाली बीमारियां रिवर्स होते देखी, जिनने बात मान ली। ऑफ कोर्स उसमें दवाइयाँ, परहेज, ये, पर ये माइंड की बीमारियां हैं, वात के रोग हैं, जबरदस्ती ये करके बीमारियां ले आते हो। रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो। हाँ ऐसे ही करेगा। किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के लिए, किताब डेस्क में साइड में इसलिए रखी है क्योंकि जब पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ लेगा। उसको उठा के आप कहीं दुछत्ती में डाल दोगी तो फिर उसको किताब नहीं पढ़ रही। वो बेचारा इतनी मोटी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेन ग्राम की लेकर आया था, पेज नंबर 138 पे उसने लगा के अपना बना के बैठा है अच्छे से, किताब ही गायब है। कहाँ है जी, पता नहीं, मैडम ने सफाई कर दी। ठीक है, ये खाए जी, मैडम ने सफाई कर दी। चश्मे खाए जी, मैडम ने सफाई कर दी। फिर उनसे पूछो, फिर वो बोलेंगे तुम अपने रखते नहीं, ये न्यूसेस बना रखी है, तुम ये छुपन छुपाई खेलो अपने घर वालों के साथ, उनकी चीजें उठा उठा के रखते रहो, फिर वो तुमसे बोले और फिर तुम बोलो देखो तुम मेरे बिना तो तुम्हें चश्मे भी नहीं मिलते। अरे मैडम, अगर हस्बैंड भी ये खेलने लग जाए ना आपके साथ, आपके जो भी कपड़े हैं वो जो होते हैं जिस तरह के वाले, वो उठा उठा के करें और कहीं छिपा दें, फिर सुबह आप
कपड़े नहीं मिलेंगे आपको, वो छोटे वाले कपड़े पहनते हैं ना जो हर एक आदमी के होते हैं, कच्चे बनियान, वो छिपा दे, मेरे खांगे मेरे खांगे। अरे तू मेरे बिना तो तुझे वो भी नहीं मिलते। पता है, रोज छुपा दे, जाके कहीं यहाँ डाल दे, कहीं वहां डाल दे, कहीं वो कुछ कर दे। तो कॉमेडिया खेल रहे हो आप, मतलब घर में छुपन छुपाई खेल रहे हो। वो उठा के ना किचन में, मेरे जैसा तो शरारती आदमी है ना, ठीक है, किचन में जाके ना वो चीनी इधर रख दे, राइस उधर डाल दे, डब्बे नहीं होते वो सब ऐसे 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 कर दे, फिर और खुद पता है आपको खाएं, और बोले वो किधर है, बोले तेरे को हींग किधर है वो भी नहीं पता, तेरे को चावल किधर है, वो राजमा नहीं पता तेरे को, करती क्या तू, रोज खेल उसके साथ। पर पतियों के पास ये एनर्जी नहीं है, पतियों के पास काम है तो वो खेलते नहीं। पर रिटायर पतियों की कोचिंग करता हूं मैं कहा ऐसे ही करो, ऐसे और कैसे होंगे सेट। तो यहां मैं हर एक आदमी का ट्रेनर, कोच और कंसल्टेंट हूं। क्या आपके जीवन में कलेश चल रहा है इस तरह का? देखो, थोड़ा मैं कॉमेडी बनाना ज़रूरी रहता है ताकि हल्का फुल्का लोग मैसेज समझ लें, पर लाइफ में अगर कलेश चल रहा है तो मैं इस कलेश का डॉक्टर हूँ। आई एम केडी, कलेश केकेडी केकेडी, कलेश का डॉक्टर। तो अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो पैसे लगते हैं, तो आप कंसल्टेशन मांग सकते हैं नीचे वाले नंबर पे। बट मैडम, जितनी भी हमारी मैडम्स हैं, महिलाएं, हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी हूँ पर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हमें इंडिया का जीडीपी बढ़ाना है मैडम, हमें इंडिया की खुशी बढ़ानी है। आप कल वो कहते हैं ना, देयर इज अ सक्सेस, क्या, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हाँ, देयर इज अ वुमन हु इज नॉट ए कलेशी वुमन। दैट वुमन हु डजंट डू कलेश सक्सेसफुल हो जाता है हस्बैंड। अब कोई ये बोलेगा तू तो ये ट्रोल कर दिया तूने औरतों को, तू तो मेल शॉविनिस्ट है, हो ऐसे मत आ जाना मैडम, मत भाग जाना मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स। बताना चाह रहा हूं, एवरी फीमेल जो पति की लाइफ से कलेश कम करती है उसका भी लेके कर लेती है, नहीं यार ये सामान तो मैं ले आऊंगी, ये काम मैं कर लूंगी, नहीं रिटर्न्स मैं भर दूंगी, नहीं मैं डीमैट में देख रही हूँ, पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूँ, नहीं बैंक का काम मैं कर लूंगी, नहीं और क्या है, सेक्रेटरी की तरह विदाउट फीलिंग दैट ईगो हर्ट। गाड़ी चलानी भी आती है, सब्जी लानी भी आती है, बच्चों को भी देखना आता है, थोड़ी दबंग टाइप से है यार, आई एम योर, वी आर अ टीम। वो पति सक्सेस पाता है लाइफ में जो कर लेता है। और जो लटकी रहती है, मैंने इतना किया, मैंने ऐसे किया, मैंने सफाई। मैडम, सफाई की एक वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। 5,000, 10,000, 20,000, कितने का घर है, उसमें कितने की सफाई करते हो, एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। कितने का काम है, उसका चिंगम की तरह सारी फुटेज नहीं खा सकती आप पिक्चर की इस बात में कि नहीं हमारे बिना तो चले नहीं। चला के देखो, बोलो आप 5 दिन के लिए जाओगी तो सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता ना, क्योंकि 5 दिन में आपने आ जाना है। आप कह के जाओ कि मैं 5 महीने के लिए जा रही हूं, फिर 5 महीने बाद आओ, फिर देखो कैसे चलता है। ये जीवन की कटु सत्य है। ये सबके बिना सबका बढ़िया काम चलता है। बहुत लोग नखरे में, पतियों को भी एड्रेस करो, पतियों सब लोग नखरे में इंडिया में, मेरे बिना देखना तेरा नहीं चलेगा, सबका चलता है। सर्विंग प्राइम मिनिस्टर चले गए, देश को शाम तक फर्क नहीं पड़ा, शाम तक फर्क नहीं पड़ा, पर कोई ना कोई बन जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है, सब हो जाता है, सब चीजें चेंज होती हैं, सबका सब्स्टिट्यूट है, इरिप्लेसेबल को है नहीं, जाना सबने, इस दुनिया से ही जाना है हम सबने, सब कभी तो सबका काम चलता है, खूब बढ़िया चलता है। तो गलत फहमी में मत रहें। थोड़ा सा लंबा जरूर वीडियो हो गया, लेकिन एक ड्राइव होम करना चाह रहा था मैं मैसेज। क्या मैं कामयाब हुआ भाइयों बहनों? तो प्लीज के लिख देना, जिनको मजा आ गया तो MAG लिख देना, और जिनको आनंद आ गया तो AAG लिख देना, जो चिढ़ गए वो C लिख देना, जिनको गुस्सा आ गया वो G लिख देना। सबको मैंने देखो कितना शॉर्ट में कर दिया, लंबा लंबा अच्छा जितना लिखना है ना मैसेज, कुछ मर्जी लिखो, बुरे में C लिखो, G लिखो, और जिनको मजा आ गया तो MAG लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पे इसको डालो, और आपको हिम्मत होनी चाहिए डालने की, अपनी मम्मी जी को डालने की, अपनी बीवी को डालने की, अपनी ताई जी को डालने की, अपनी मौसी को डालने की, फैमिली ग्रुप में। महिलाओं स्पेशल, हाउसवाइफ होने का श्राप है ये आप लोगों को बहुत बड़ा, पता नहीं कौन दे के गया है, ये श्राप है, इंडियन हाउसवाइफ का श्राप है कि यू विल लिव दिस ऑर्डिनरी लाइफ, एंड ये आपको इतनी ऑर्डिनरी लाइफ जी रही है, तो ये फिर विवेक बुद्धि चेतना जगाने वाले बोलते हैं शादी ही मत करो। अरे भैया, ये लाइफ को बेटर कर लो ना, बजाय ये कहने की शादी नहीं करनी है, तो शादी ही नहीं करनी, अगर ऐसा ही है तो फिर शादी। अरे क्यों?
जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, बिजनेस वुमेन हैं, जहाज उड़ा रही हैं, पायलट, पता नहीं डॉक्टर क्या क्या है, वो नहीं चल, उनका नहीं चल रहा क्या घर? वो उनके बच्चे नहीं पल रहे? हाउसवाइफ्स के बच्चे ही बनते हैं कुछ? वर्किंग वाइफ वाले क्या है, सब लुटेरे हैं, गलत है, सामाजिक क्या वो कौन से असामाजिक तत्व हैं वर्किंग वाइफ्स के? वर्किंग मतलब अब हाउस वाइफ्स को वो ग्लोरीफाई करने के लिए आई एम ए होम मेकर। अरे मैडम, इफ यू आर ए होम मेकर, तो जो बाहर नौकरी करती है वो होम ब्रेकर है? ये होम मेकर क्या होता है? नहीं, वो तो घर तो पत्नी, हाँ पत्नी से बनता है, पर ये किसने कहा हाउस वाइफ से बनता है जो कुछ भी काम नहीं करती लाइफ में? ये किसने कहा? पत्नी से बनता है, मैं भी मानता हूं। महिला से ही मकान, एक होम बनता है, घर मतलब जिसे कहते हैं एक आशियाना बनता है, एक मतलब जहां फैमिली रहती है, एनर्जी। मैं मानता हूं सारी महिलाओं की बहुत कदर है, लेकिन हाउसवाइफ थोड़ा ना है वो एक महिला है, वाइफ है, वो मदर भी हो सकती है, कोई भी, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, महिला से बनता है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ये किसने कहा हाउसवाइफ से बनता है? तो हाउसवाइफ का ग्लोरिफिकेशन इंडिया में हमें बंद करना पड़ेगा। अपनी मजबूरियों के प्रोग्राम मत सुनाओ। मैं एक्चुअली करना ये चाहती थी, मैंने करा, आप करके दिखाओ कुछ। तो हाउसवाइफ्स के लिए भी मैं आने वाले टाइम में वेबिनार प्लान करूंगा प्रैक्टिकल वे में कि मैडम ये तो कर लो, बाहर नहीं जाना, घर से हो जाएगा। छोटा शहर, बड़ा शहर, कहीं मर्जी शहर, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, अच्छा पति, बेकार पति, बढ़िया ससुराल वाले, घटिया ससुराल वाले, अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं आपको फिर भी ज्ञान दे दूंगा और आपका भला हो जाएगा। तो अगर हाउसवाइफ्स आप लोग ज्ञान चाहती हैं ये, तो मेरे दिए हुए एक हाउसवाइफ्स या कुछ है मेरा एक जो भी ग्रुप मिलेगा आपको, उसमें ज्वाइन कर जाना, आपको आगे इस पर फुल क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।